ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिगोनोमेट्री के बाद ये एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं है, पर क्वेश्चंस को कितने जल्द से जल्द आप सॉल्व कर सकते हैं, यही बस इस चैप्टर का मकसद है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90 टू 95% क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकंड में कर देंगे। ठीक है, बाकी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, बट उतना भी ज्यादा नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आई होप कि ये सारी चीजें आपको याद है, क्योंकि आप हाइट एंड डिस्टेंस पे तभी आएंगे जब आपको ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज होगा। तो जैसे कि साइन 0, साइन 30, 45, 60, इन सभी का वैल्यू कितना होता है ये बस आप याद रख ले बस। और यहाँ पे ये जो एन डी है, इसका मतलब मैं बता दूं, इसका मतलब है नॉट डिफाइंड या फिर 1/0। ठीक है, तो जहां पर भी 1/0 आ जाएगा तो उसका ही कोई वैल्यू नहीं निकलता। ठीक है, 1/0 का कोई वैल्यू नहीं आता, ये इन्फिनिटी के तरफ चला जाता है, टेंस टू इन्फिनिटी कहा जाता है इसे। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर कहूँ कि 10 90 डिग्री के केस में साइन 90 का वैल्यू कितना आता है 1, और cos 90 0, तो 1/0, तो ये डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली अगर कोसेक 0 का बात करूं तो कोसेक साइन 0 कितना होता है 0, और कोसेक क्या है, साइन का बस रेसिप्रोकल है, तो 1/0। सिंपली इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, ये डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे एनडी कहा गया है, या फिर कोई कोई बुक्स इसे इन्फिनिटी भी कहते हैं। पर इन्फिनिटी एक्चुअली में एक राइट टर्म नहीं है, इसे नॉट डिफाइंड ही कहा जाएगा। एक चीज आप जरूर याद रखें, ड्यूरिंग ट्रिगोनोमेट्री कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो आप वैल्यू पुटिंग मेथड से कर लेते हैं। तो उन वैल्यू पुटिंग मेथड सवालों में कभी भी ऐसा ना करें कि नीचे आपका कोई ऐसा टर्म आ जाए जिससे कि नीचे 0 आ जाए। सपोज एक ऐसा सवाल है कि आप tan थीटा है, sin थीटा है एंड cos थीटा है, ऐसा कुछ एक सवाल है, इसका आपको वैल्यू पूछ रहा है। मैं ये एक जस्ट फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कभी भी आप 90 डिग्री पकड़ के ना करें, क्योंकि रीजन कि ये जो जब भी आप 90 डिग्री बैठाएंगे तभी इसका वैल्यू तो आएगा ही इन्फिनिटी, और दैट इज नॉट डिफाइंड। और ये जो cos 90, इसका भी वैल्यू 1/0 हो गया, तो ये भी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग मेथड में कभी भी ऐसा वैल्यू पुट ना करें जिससे कि जो आपका अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वहां पे कोई नॉट डिफाइंड टर्म आ जाए। ठीक है, तो चलिए ओके। कुछ दोनों ऐसे टर्म जो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक ही चीज है, बस दो नाम। ओके, तो देखते हैं। ओके, तो सपोज कि ये एक लैम्प पोस्ट है। ओके, ये एक लैम्प पोस्ट है एक्स वाई, दैट मीन्स लैम्प पोस्ट का जो टॉप है इसका एक्स पॉइंट है, और जो बॉटम वो वाई पॉइंट में है। और आप इस वाई पॉइंट के हॉरिजॉन्टली, मतलब एक ही स्तर पे पी पॉइंट पे खड़े हैं। ओके, आप इस लैम्प पोस्ट या फिर बिल्डिंग जो भी कहा जाए, इसका जो टॉप पॉइंट है दैट इज एक्स को देख रहे हैं थीटा एंगल से। यानी आप जब उस टॉप की तरफ देख रहे हो, उस अगर मैं उसे एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दूं, ये और बेस, इन दोनों में जो एंगल है ये थीटा है, तो इसे कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान रखना ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो। ओके, तो इसीलिए ये एलिवेशन है, आपका जो विजन है वो एलिवेटेड है, ऊपर की तरफ है, इसीलिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। अगर सेम सिनेरियो होता कि सपोज यही पॉइंट है, यही हाई राइज बिल्डिंग है, और इसके टेरेस पे आप खड़े हो, छत पे आप खड़े हो। ओके, और आप आपके जो दोस्त है, जो सपोज इस पी पॉइंट में खड़े हैं, आपके दोस्त, उनकी तरफ आप देख रहे हैं। तो आप अभी नीचे की तरफ देख रहे हैं, राइट? तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि आप नीचे की तरफ देख रहे हो। बोथ सिनेरियो में एंगल सेम है, थीटा ये वाला ही है, कभी भी थीटा इसे मत समझ लीजिएगा, ये थीटा नहीं है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी नहीं है, डिप्रेशन भी नहीं है,
यही थीटा है। बट जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये इसका नाम हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम सवाल करेंगे तब ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आई सपोज कि क्लियर हो चुका है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। ओके, तो अब जो मैं कराने वाला हूँ, ये चीज जो है मेन है। ये वाला जो पोर्शन है यही है इस चैप्टर का मेन चीज। ओके, अगर ये आपने कर लिया तो पूरा का पूरा चैप्टर एकदम पानी ही पानी है। ठीक है, इसमें कुछ भी और चीज नहीं है, बस इस जगह को अच्छी तरीके से समझ ले और याद रख ले। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 ट्रायंगल्स लिया है। फॉर दिस ट्रायंगल जो थीटा का वैल्यू है वो है 30 डिग्री, इसके लिए वैल्यू है 60 डिग्री, और इस वाले के लिए है वैल्यू है 45 डिग्री। ओके, और तो हमें क्या पता है कि जो tan थीटा का वैल्यू आता है वो कितना होता है, 1/√3, राइट। tan 60 का वैल्यू होता है √3, और tan 45 का वैल्यू आता है 1। इसे हम √3/1 लिखेंगे और इसे 1/1 लिखेंगे। ओके, पीछे का रीजन मैं बाद में बताता हूँ। ओके, तो tan थी 1/√3 का मतलब क्या है कि ये वाला है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब भूमि, और ये अतिभुज। ओके, हाइपोटेनस, राइट। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो है 1:√3। माने अगर ये 1 आता है तो ये √3 आएगा, और ये फिर कितना आएगा, हाइपोटेनस कितना होगा, √1 प्लस √3 का स्क्वायर दैट इज 3, या फिर 2, √4 आ रहा है 2। ओके, तो ये फिर ये वाला आएगा 2। ओके, सिमिलरली यहाँ पे √3/1 का मतलब क्या है, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। तो अगर ये वाला √3 आया तो ये आएगा 1, और ये पूरा का पूरा क्या आएगा, फिर सिमिलर कैलकुलेशन है कि है 2। ओके, तो ये √3, तो ये 1, ये 2। और 45 1/1 का मतलब क्या है, अगर ये 1 है तो ये 1 है, और ये हाइपोटेनस √2 है। ओके, बस काम खत्म। यही चीज आपको याद रखना होगा। जब भी क्वेश्चन में आपको 30 डिग्री दिखे, आप एक ऐसा पिक्चर माइंड में ड्रॉ कर लीजिए जिसमें ये जो पोर्शन है ये बड़ा है, दैट इज √3, और ये वाला 1 है। ओके, क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि √3 ग्रेटर देन 1, क्योंकि √3 का वैल्यू आता है 1/0.732। ओके, तो ये जो रेशियो है ये 1:√3 ये रेशियो है। अगर हम कहें कि फॉर 30 डिग्री ये वैल्यू √3 के जगह अगर 3 आ जाए तो ये कितना होगा, ये जगह √3 के जगह 3 मतलब क्या है, √3 के साथ हमने और √3 मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, तो फिर यहाँ पे भी √3 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये भी √3 आ जाएगा। बस यही चीज आपको समझने की जरूरत है कि रेशियो है, ये सारे के सारे जो चीज है ये रेशियोज है। ओके, चलिए कुछ और सवाल जब करेंगे हमें ये चीज और आसान भाषा में दिख जाएगी। ओके, यहाँ पे हमने क्वेश्चन कैसे आएंगे देख लेते हैं। सपोज आपको कहा गया कि सन जो है कुछ सर्टेन एंगल पे है, उसकी वजह से लैंप पोस्ट का जो एंगल है, सॉरी शैडो है, उसका लेंथ सपोज आपको दिया गया है कि 15 मीटर सपोज। ओके, और आपको कहा गया है एक सूरज का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। ओके, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका लेंथ कितना आएगा।
सिंपल। अगर आपको याद है तो आप मन में कर लेंगे कि भाई अगर ऐसा था कि फॉर 30 डिग्री ये होता था 1, नहीं, फॉर 30 डिग्री ये होता था √3 और ये होता था 1। तो अगर यहाँ पे √3 दे दिया गया है, शैडो का लेंथ आपको 15 मीटर दे चुका, तो 15 मीटर एक्चुअली क्या है, √3 रेशियो। तो 1 रेशियो कितना आएगा, 1। तो फिर आप कर लेंगे बोथ साइड, √3 से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो 3 आ गया, तो 5 √3, 5 √3 आंसर आ गया। सिंपल। ये इसी तरह के सवाल आपको आएंगे। और अगर आपने ये बहुत, अगर ऐसा ही सवाल आ जाए तो ये अगर क्वेश्चन में आ जाए तो ये आपको मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। एक सवाल करते हैं फिर देखेंगे क्या कह रहे हैं कि शैडो ऑफ अ टावर, देखिए आ गया वैसा ही क्वेश्चन। शैडो ऑफ अ टावर इज 15 मीटर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का आप ड्रॉ ही करेंगे ऐसे कि ये 30 डिग्री क्लियरली समझ में आए कि हाँ ये 30 डिग्री ही है। ओके। जब 15 मीटर है एक शैडो ऑफ अ टावर, तो सन्स एलिवेशन है 30 डिग्री का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री। अगर ऐसा हो जाए 60 डिग्री तो एलिवेशन कितना होगा। ओके। अब आप चाहे तो सोच सकते हैं कि इसका लेंथ है 1, तो ये कितना हो जाएगा, अगर फॉर 60 डिग्री ये वाला 1 आ जाए तो ये कितना आएगा, 1/√3। समझिए फॉर 60 डिग्री ऐसा था कि अगर ये वाला रेशियो √3 आ जाए तो ये 1 हो जाएगा, तो अगर ये 1 आ जाए तो ये 1/√3 आ जाएगा। अब हम क्यों 1/√3 लेंगे, हम सिंपल में जाते हैं भाई, हम इसे ही मान लेते हैं, हम इसे ही मान लेंगे √3। तो ये कितना आ जाएगा, 1, इतना 1 आ जाएगा। ओके बढ़िया। अब ये पूरा कितना आएगा, √3 इंटू √3। अभी बताया हमने कि अगर 30 डिग्री आता है तो ये बड़ा होता है, तो ये अगर 1 रेशियो है, ये √3 है, तो अगर ये ऑलरेडी √3 है तो इसके साथ भी √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 3। अब क्वेश्चंस कुछ ऐसा हो गया कि ये पूरा जो लेंथ है ये 3 रेशियो है, माने 15 मीटर जो है ये 3 रेशियो है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब शैडो का जब सन का एलिवेशन 60 डिग्री है तब शैडो का लेंथ कितना होगा, तो अब 1 रेशियो 5 हो गया, सिंपल, 5 रेशियो आंसर। अब क्वेश्चन को अगर ऐसे कहा जाता कि कितना जो शैडो है वो कितना खिसक गया है, फिर कितना डेविएशन हुआ है शैडो के लेंथ में, तो आप क्या करते, अब क्या ये फिर पहले ये निकाला, फिर 15 से 5 माइनस किया, फिर 10 आया, ऐसा थोड़े ही ना करना है। आप 15/3 करें और आपको ये लेंथ चाहिए, ये 2 होगा ना, ये पूरा अगर 3 है तो ये, अगर ये 1 है तो ये 2 रेशियो, तो आपको 2 रेशियो का मान चाहिए, 3, 5, 10 मीटर, हो गया, सिंपल। तो क्वेश्चन जो भी हो, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है आपको तो ये तो बस मैंने कहा 5 सेकंड में हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। और ऐसा सवाल मतलब ऐसा नहीं कि मैं बस ऐसे ही दे रहा हूँ, ये सारे सवाल जो है ये एसएससी ने ऑलरेडी पूछ के रखा है, ये सारे पीवाई क्यूज है। आप थोड़ा थोड़ा टफ सवाल भी लास्ट के अंत में आएंगे। चलिए ये सवाल करते हैं, क्या कह रहा है कि 2 poles of 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट। ओके, मतलब वर्टिकली अपराइट मतलब ऐसा है, 6 मीटर और 11 मीटर, ये वाला 6 है, ये वाला 11 है। जब सवाल कर रहे हैं आप ऐसे ही ड्रॉ करें कि जो 6 है वो 6 ही लगे और जो 11 है वो 11। ओके। इन दोनों के भीतर अंतर है 12 मीटर का। ओके। इन बीच की दूरी है 12 मीटर। ओके। तो ये है 6 मीटर, ये है 11 मीटर, तो बचा कितना, 5 मीटर ना। तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या है, तो ये आपको पूछ रहा है, ऐसा है कुछ।
ये है 12 मीटर, ये है 5 मीटर और ये वाला पूछ रहा है। ये कितना होगा? रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आता है आपका 13। अब हमने कैसे बताया 13? ठीक है, तो ये जो सारे हैं ये आप याद कर ले। 3 4 5 5 12 13, ये जो है इसे कहा जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इनमें ये जो दोनों है फर्स्ट, ये है परपेंडिकुलर और बेस। इनमें से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। और ये जो अंत में है ये है हाइपोटेनस। यहाँ पे जो 5 है ये है हाइपोटेनस। ओके, तो जब भी अगर एक क्वेश्चन आपको दिख जाए जहाँ पे आपको सपोज दिया गया है 1160 और आपको ये चाहिए, तो आप 61 फटाक से निकाल देंगे। या फिर क्वेश्चन में यहाँ पे 61 है, यहाँ पे 11 है, तो आप यहाँ पे 60 फटाक से निकाल देंगे। अब कुछ में एक ट्रिक्स काम आएगा, जैसे कि ये वाले में, जहाँ पे ये जो दोनों जो बड़े नंबर्स है, ठीक है, 7 इसमें से सबसे छोटा है, 24 और 25 सबसे बड़ा है। तो इन दोनों का जो प्लस 24 प्लस 25 ये आएगा पहले वाले का स्क्वायर। देखा, तभी ये होगा जब इनमें जो गैप है ये 1 का है। जब 24 और 25 में गैप 1 का है। सिमिलरली 60 और 61 में गैप कितने का है? 1। अब ऐड कर दीजिए 60 प्लस 61, ये कितना आता है? 121। ये क्या है? 11 का स्क्वायर। सिमिलरली देखिए 40 और 41, 40 प्लस 41, ये क्या आएगा? 81। ये क्या है? 9 का स्क्वायर। अब अगर कोई भी ऐसा उठा ले जिसमें ये जो गैप है ये 2 2 का है, इनमें आप ये नहीं देखेंगे। अगर इसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 63 प्लस 65 क्या होगा? 128। 128 थोड़ा ही 16 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर तो 196 आता है। ठीक है, तो अगर गैप 1 का है तब आप ये जो है इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक यहाँ पे मैं इसका जो प्रूफ है ये दिखा सकता हूँ। ऑल्दो ये ट्रिगोनोमेट्री का है, पर फिर भी देख लीजिए कि मैं सोचता हूँ कि ये जो वाला है ये वाला है x और हाइपोटेनस है x प्लस 1, 1 का गैप है और हमें परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो बताना है। तो निकालते हैं। x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट, क्या आएगा? क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर 1 प्लस 2x का रूट, और अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दे ये क्या आएगा? 1 प्लस 2x। अब इन दोनों का प्लस कर दे, x प्लस 1, x प्लस 1 एक ही तरीके से होगा। यहाँ से भी 2x प्लस 1 आया, यहाँ से भी 2x प्लस 1 आया। ओके, यही हमने दिखाया कि अगर दोनों को प्लस करके स्क्वायर कर दे तो वो जो आएगा वो इसका स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी हमने वही दिखाया, इस दोनों का प्लस जो है इसका ये ही है p का स्क्वायर, इस मतलब इसका रूट है p। ओके, चलिए और कुछ सवाल करते हैं। ओके, देखिए ये सारे सवाल हम चुटकियों में कर लेंगे। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम टॉप ऑफ अ लाइट हाउस आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, दोनों ही ईस्ट के साइड में है। ये आप क्वेश्चन में ख्याल कर ले कि यहाँ पे दोनों ही ईस्ट के तरफ है। कभी कभी ऐसा आएगा कि जो शिप्स है वो दो तरफ है लाइट हाउस के, यहाँ पे दोनों ही सेम साइड पे है। ओके, तो एक एक है 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 30 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री ऐसा ही होगा क्योंकि जितना ये जो एंगल है ये इंक्रीज करेगा उतना ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये 45 डिग्री होगा। यहाँ पे एक शिप है, यहाँ पे एक शिप है। ओके, क्या कह रहा है कि इफ शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट। अब देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे 1 मीटर लेके चलूँ तो भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। चलिए 1 मीटर लेके ही करते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, नहीं
हो जाएगा। ओके, अगर ये 1 आता है तो ये भी 1 आएगा। फॉर 45 डिग्री बोथ आर सेम परपेंडिकुलर एंड बेस बोथ आर सेम। ओके, ये वाला कितना आएगा? ये आएगा √3। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, अगर दो जो शिप्स है वो 200 मीटर अपार्ट है, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। मतलब लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है? तो 200 क्या है? ये डिस्टेंस है। ये क्या है? √3 - 1, तो √3 - 1 है। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस 1 रेशियो क्या है? यही पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, बस खत्म। तो हम लोग करेंगे इसे बोथ साइड √3 + 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 - 1 2 हो गया है, ऊपर 100 √3 + 1 आ जाएगा। तो रूट ये अगर 100 √3 आता है, कितना आता है? 1.73 इंटू 100 + 100, ये आ जाएगा आपका 273। ठीक है, ये आ गया आपका 273, 273 नहीं 273। ठीक है, 273, बस क्वेश्चन खत्म। अगली बार, from the top of a tower the angle of depression of two objects on the ground on the same side of it are observed to be 60 degree and 30 degree. Very good. एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री। ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज 400 √3, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सोच लेते हैं कि ये है √3 रेशियो। ओके, तो ये कितना आएगा? 1 रेशियो। अगर हम यहाँ पे 1 लेते तो ये 1/√3 आ जाता, तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता। ये अगर √3, ये पूरा का पूरा हो जाएगा 3 रेशियो। बस क्या कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज 400 √3, मतलब 400 √3 ये है 2 रेशियो। ये वाला ये क्या है? 2 रेशियो। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द हाइट ऑफ द टावर इज, तो √3 कितना है पूछा है, क्या हो जाएगा? 200। 200 इंटू √3 दैट इज 600 मीटर। हो गया, सिंपल, कुछ बात नहीं है, बस। ओके, चलिए, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ, देखिए यहाँ पे जो है, जो आंसर्स है वो बहुत डरावने लग रहे हैं, पर ये होगा चुटकियों में। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। क्या कह रहा है? व्हेन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम, ये सन होगा, ठीक है, सामने, फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, मतलब जो सन है इसका जो शैडो है, ये एक बार तो 45 डिग्री है और एक बार 30 डिग्री है। ओके, तो ये जब चेंज होता है तब ये 45 और ये 30, तब द शैडो जो है वो 10 मीटर इंक्रीज करता है। ओके, हाइट कितना है? सिमिलरली सोच लेते हैं इसे 1, ये वाला कितना होगा? 1, बिकॉज 45 डिग्री है, ये टोटल होगा √3। ओके, तो 10 मीटर कितना है? √3 - 1। ओके, हाइट ऑफ द टावर पूछा है, 1 कितना है ये पूछा है, बस कर ले। √3 + 1, ये कितना आ जाएगा? 3 - 1 दैट इज 2, 2 5, सो 5 √3 + 1, बस सवाल खत्म। ओके, चलिए, ऐसे ही सवाल आएंगे तो बहुत ही। ओके, तो अभी जो है वो आखिरी पार्ट है। तो ऐसे सवालों में दो तरीके से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। एक ऐसा फिगर बनेगा और दूसरे में ऐसा फिगर बनेगा। ओके, तो दिया रहेगा अल्फा, ये बीटा है। सपोज ये एक टावर है जिसका हाइट h है, तो ये बीच में है और दो पॉइंट्स जो है जो ऑपोजिट साइड में है, ये भी हो सकता है। और या फिर हो सकता है कि यहाँ पे ये h है, दो जो पॉइंट है वो सेम साइड में है। ओके, ये अल्फा है, ये बीटा है, और दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंटरी। इसका मतलब है पूरक कोण, मतलब दोनों का जो समेशन होता है
दो एंगल का वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ओके, चलिए जब क्वेश्चंस को करेंगे और चीजें आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस 98 मीटर एंड 8 मीटर फ्रॉम इट्स बेस आर कॉम्प्लीमेंटरी। अच्छा, यहाँ पे बताया नहीं गया कि जो पॉइंट है वो सेम साइड में है या फिर ऑपोजिट साइड पे। तो मैं सेम साइड पकड़ के चलता हूँ, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, एक ही आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, ऑलमोस्ट नहीं सेम ही आएगा। तो मैं दोनों पॉइंट लेता हूँ, एक है 8 मीटर पे और दूसरा है 98 मीटर पे, और ये है h। ओके, कह रहा है कि जो एंगल बना रहे हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है। अब मतलब h/8 जो है वो tan अल्फा है और h/98 जो है वो tan बीटा है, या फिर हम ऐसे कहे कि cot बीटा जो है वो 98/h। अब ये तो आपको पता है कि अगर अल्फा और बीटा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया तो इसका मतलब कि tan और cot जो है वो वैल्यू सेम हो जाएगा कि tan अल्फा मतलब cot बीटा होता है। तो हम कर ले h/8 इज इक्वल्स टू 98/h। मतलब क्या है? h square is equals to 8 into 98. That means h is equals to 8 into 98 root over। अब आप ये सोचिए कि इसे देखते ही आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि ये तो भाई 49 इंटू 2 होता है। अब 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो ये तो निकल आया 7। और 8 इंटू 2 क्या होता है? 16, दैट इज 4। तो आंसर हो जाएगा 28 मीटर। बस सिंपल। अब अगर क्वेश्चन पूरा उलट जाए, सपोज हम यही सवाल हम दूसरी तरीके से करते हैं, ये सारे कैलकुलेशन में मिटा देता हूं। ओके, अब हम लेते हैं कि ये वाला जो है ये दो ऑपोजिट साइड में है, ठीक है। ये है 8 और ये है 98, इतना है ये, और ये है सपोज अल्फा और ये है बीटा। तो अब देखिए यहाँ पे भी h/8 जो है वो tan अल्फा आ रहा है और यहाँ पे भी h/90 tan बीटा। तो जो सवाल जो है वो आंसर सिमिलर है, सेम आएगा, दैट इज 28 मीटर। 28 मीटर आया ना? 7 मीटर, हाँ ठीक है। तो आप जिस भी तरीके से करो, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करिए, जो दोनों लेंथ दिया गया है उसका मल्टीप्लाई करके रूट ओवर, बस यही। ये क्या होता है एक्चुअली? ये होता है जीपी सीरीज का मीन, राइट? जीपी सीरीज का मीन होता है ये दोनों सवालों का, दोनों नंबर्स का, सॉरी। ओके, अच्छा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ लेंथ 7 मीटर एंड 63 मीटर आर एट डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम ईच अदर। ओके, दोनों पोल्स है, एक का लेंथ है 7 मीटर और एक का 63 मीटर। वो x मीटर डिस्टेंस पे है, दूरी पे है एक दूसरे से। The angles of elevation of their respective tops from other ones bottom are complementary। मतलब कि इसके बॉटम से इसके टॉप, इसके टॉप से ये जो बॉटम और इसके बॉटम से इसका टॉप, ये जो दोनों एंगल है ये कॉम्प्लीमेंटरी है। सेम प्रोसेस, tan अल्फा कितना आएगा? 63/x। सॉरी, बार बार जो स्लाइड जो है वो हट रहा है, माफ कर देना उसके लिए। ओके, और tan बीटा क्या हो? 7/x। सिमिलरली cot बीटा क्या होगा? x/7। और अगर
कॉम्प्लीमेंटरी है ही, तो ये 63/x इज इक्वल्स टू x/7। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, या फिर x इक्वल्स टू √63 × 7। इसका मतलब क्या आएगा, ये होता है 7 × 9, मतलब 7 × 3, दैट इज 21। ओके, 21 मीटर, मतलब लेंथ कितना आया, 23 मीटर। ये यहाँ पे ये जो 23 मीटर है, ये डिस्टेंस है, याद रखना ये डिस्टेंस है, नॉट द हाइट। पिछले जो क्वेश्चन था वहां पे वो हाइट था, यहाँ पे ये डिस्टेंस है। ओके, तो बस ऐसे ही कुछ सवाल आएंगे। आप अगर रेशियो पकड़ के चल रहे हैं तो हर एक सवाल को आप इजीली उड़ा देंगे, कोई इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। बस कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो फिगर आप ड्रॉ कर रहे हैं 60 डिग्री की तरह ही दिखे। जब आप 60 डिग्री कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो पूरा का पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बस चलिए तो करते हैं हम, जो हो गया अब हो गया। चलिए तो क्लास को अभी एंड करते हैं। थैंक यू। चलिए।